अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको आस्तीन कटिंग का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, मेरा नाम है ज़ायदा, जैसे कि आप जानते हो। अगर आप नहीं जानते हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो देख लीजिए मेरी पिछली वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, और जो देखते हैं तो उनकी बात ही अलग है। ठीक है, तो मैं आज आपको अलग से फुल आस्तीन का डायग्राम बता रही हूँ कि फुल आस्तीन का डायग्राम कैसे बनाना है। तो इसमें हमको 3 नाप लेना है, आस्तीन लंबाई, आस्तीन घेर और बगल लेना है। ठीक है, तो जैसे मेरा कपड़ा है तो ये मैंने शोल्डर के पास रख दिया है आस्तीन, और सेंटीमीटर में बता रही हूँ, जो इंच में है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आस्तीन लंबाई आपको ले लेना है कि मेरी आस्तीन लंबाई है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको आस्तीन घेर लेना है। आस्तीन घेर है 12.5, 12.5। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है आपको। बहुत लोग पूरा भी लेते हैं, मैं हाफ लेती हूँ। आप 12.5 है, पूरा करेंगे तो 25 भी रहता है। जब कटिंग करेंगे तो आप उसका आधा लेंगे, जैसा आप लेते हो ठीक है, बट मैं तो ऐसे ही लेती हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको, बगल। अब देखिए, बगल आपको आगे से नहीं लेनी है क्योंकि आगे से बगल डीप रहती है। ठीक है, तो आपको ये पीछे से बगल लेना है। तो ये जैसे मेरा फैब्रिक है, तो ये हम ये चेस्ट का कपड़ा एकदम परफेक्ट करेंगे, और करने के बाद यहाँ से अपनी बगल को इस तरीके से गोल कर देंगे। तो मेरी बगल है 20। वापस से दिखाती हूँ आपको। यहाँ से बगल लोगे और ये जो आपका जो बगल का आस्तीन लगती है ना जोड़, उस पर मेज़र टेप इस तरीके से, सिलाई जहाँ आपकी है इस तरीके से आप गोल करके 20 ये आप बगल ले लेंगे। तो ये आपका बगल है 20। तो आपको बगल में बिल्कुल प्लस नहीं करना है। आस्तीन घेर में आप 3 या फिर 3.5 प्लस कर सकते हो, ऐड करना है जो अंदर हमारा कपड़ा रहता है। आस्तीन लंबाई में आपको 4 सेंटीमीटर प्लस करना है। 3 करते हो तो भी चलेगा, मगर 4 करेंगे तो राइट रहेगा अगर कपड़ा कम है तो। ठीक है, वरना मैं तो बोलती हूँ कि आप 4 ही किया करें। 3 सेंटीमीटर नीचे मोड़ने में चला जाता है, 1 सेंटीमीटर आस्तीन लगाने में, कभी 19-20 होता है, तो ये 4 सेंटीमीटर बराबर आता है। ठीक है, तो ये मैं बताती हूँ कि 3.5 ले लें वरना 4 ले लें, दोनों सही है। 4 बेस्ट है, 3.5 भी ठीक है, और 3 तो मैंने बताया है कपड़ा कम पे। पहले आप ये नाप ले लेंगे। ये मेरा एक कागज़ का पुट्टा है, उस पर मैं आपको बता रही हूँ। तो आस्तीन का तो मैंने तरीका बता ही चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको अलग से बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, आस्तीन लंबाई लेना है। आपकी आस्तीन लंबाई 45 है, तो इस तरीके से आप 45 ले लोगे, और उसमें 1 प्लस कर लो, या एक साथ आप पूरा 4 प्लस कर लो, कोई बात नहीं, साथ में भी कर सकते हो। ये 49 ले सकते हो, और डायरेक्ट, और आप 45 प्लस 1 46, उसके बाद 3 ऐड कर सकते हो, दोनों सही है। ओके, तो ये मैंने एक मार्क कर दिया है, लंबाई में प्लस कर दिया है। ओके, तो ये आपको एक लाइन खींचना है, ये लाइन मैंने खींच दिया है। ठीक है, अगर आपको ये लगता है तो आप एक काम करें, 45 पे भी टिक कर दे, इसलिए टिक कर दे, या 45 पे टिक कर दे या 46 पे टिक कर दे। फुल आस्तीन में आप कर सकते हो, हाफ आस्तीन में नहीं कर सकते हो। हाफ आस्तीन में आपको बाद में बताऊंगी इसमें क्या चेंजिंग आती है। ठीक है, तो ये 2 लाइन मार्क करने से ये रहेगा कि आपने सिलाई का लिया है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं 2 मार्क कर देती हूँ। अगर आप हमेशा कटिंग करते हो तो ठीक है, आप डायरेक्ट ले सकते हो। इंच वाले इंच में ले लें, मैं दोनों में सिखाती हूँ जैसा कि। तो इंच वाले का जितना इंच में आता है इंच में ले लें, और सिलाई का 1.5 इंच प्लस कर लें। ओके, 1.5 के पीछे 4 सेंटीमीटर ही आता है। अब बगल के लिए देखिए, ज़्यादातर 14-15 साल के ऊपर जितना भी है, ठीक है, उन लोग के लिए क्या करना है, बगल के लिए ज़्यादातर तो हम 3 ही लेते हैं, ज़्यादातर 3 इंच लेते हैं। ओके, ये 3 इंच हो गया, और अगर ज़्यादा हैवी है तो 3.5 ले लें, मीडियम है तो 3.25 ले लें। तो मैं ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ मैं, मतलब ज़्यादा नहीं हूँ, मैं पतली दुबली हूँ, तो मैं अपना 3 लेती हूँ। सेंटीमीटर में क्या करना है आपको, 7.5 सेंटीमीटर लेना है, 8 लेना है, 8.5 लेना है। अगर आप ज़्यादा हैवी हो, ज़्यादा चेस्ट ज़्यादा है, जैसे 55 के ऊपर है सेंटीमीटर, 55 चेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, हैवी हो तो ये आप 9 ले सकते हो लास्ट। ठीक है, तो मैं इतनी हैवी नहीं हूँ, तो इसकी वजह से मैंने अपना ये 7.5 टिक किया है सेंटीमीटर में, और इंच में आपको लेना है तो आप 3 इंच सीधा सीधा ले सकते हो। तो आप ये एक लाइन खींच लें, ये लाइन मैंने खींच दिया है। खींचने के बाद अब आपको क्या करना है, ये बगल देखिए, ऐसे मेज़र टेप को ना आपको ऐसे रखना है, ऐसे क्रॉस। ठीक है, जहाँ पे आपकी बगल आती है, मेरी बगल 20 है, देखिए मैंने कोने रख दिया है,
ऐसे भी ले सकते हो आप, ऐसे भी ले सकते हो, बट ये आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये मैं 20 लेती हूँ। ओके। और सिलाई के लिए आप चेस्ट में जितना लेते हो 3, 3.5, 4, मेरा कमीज़ का वीडियो है, मैं दे दूँगी आपको आई बटन में, आप देख लेना। तो 4 सेंटीमीटर लेती हूँ मैं चेस्ट पे, तो मैं ये 4 सेंटीमीटर ली हूँ। ओके, ये हो गया। अब ये आस्तीन घेर लेना है हमको। मेरी आस्तीन घेर है 12.5, 12.5। सिलाई के लिए यहाँ ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 भी ले सकते हो, 3.5 भी ले सकते हो। अब इसमें ना 4 शेप होता है, ठीक है। ये सबसे फिटिंग होता है जिसमें आस्तीन ऊपर नहीं जाती है, ठीक है। एक ये होता है मार्क, मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ पेंसिल से, ये इस तरीके से देखिए, ये एक हो गया। दूसरा क्या करना है आपको, 1, 2, 3 इंच बाहर कर देना है, तो ये आपका मीडियम हो जाता है। तो आपको इसमें डिफरेंट दिखेगा कि क्या डिफरेंट है, ठीक है। ये आपको 3 इंच बाहर कर देना है, सीधा सीधा 1, 2, 3, 54 बाहर कर देना है आपको, और ये इस तरीके से मिला देना है। मार्कर से दिखाती हूँ आपको, ऐसा। तो देखिए फ़र्क देख रहे होंगे आप। अब इससे ज़्यादा आपको लूज़ चाहिए तो ये तीसरा वाला है, ठीक है। तो ये मैं इस तरीके से रख दी हूँ, ये भी आपको दिखाती हूँ मैं। आप जो पहनते हो वो ले सकते हैं, तीनों मैंने शेप आपको दिखा दिया है। तो मैं कौन सा पहनती हूँ, बीच वाला, मीडियम। थोड़ी आस्तीन मेरे को ऊपर करनी रहती है, ठीक है। तो ये फिटिंग है F, और ये M मीडियम, और उसके बाद ये लूज़। अब आपको और ज़्यादा लूज़ पहनना है, पाकिस्तान वाले लोग जैसे कुर्ता जंपर आजकल पहन रहे, तो आप ये सीधा रख के इस तरीके से अपना मिला सकते हैं। ये हो गया आपका चौथा। आप चारों का डिफरेंट मैंने आपको दिखा दिया। फिटिंग ये होती है जो ये पूरी फुल स्केल रखी जाती है, ठीक है। मीडियम 3 इंच बाहर करके ली जाती है, देख सकते हो आप। एकदम लूज़ चाहिए आपको तो ये हल्का सा शेप आएगा, और डायरेक्ट आपका ये। तो मैंने आपको 1, 2, 3, 4 शेप बता दिया है, ठीक है। तो ये मैं मीडियम वाला रखूँगी, ठीक है। ये बीच वाला, पहला भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं, सेकंड वाला मैं मार्क क्लिक कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सेकंड रखती हूँ, परफेक्ट आती है मेरी आस्तीन। ये इतना आप समझ गए होंगे क्या क्या करना है आपको। अब देखिए बगल बनाने का तरीका। यहाँ से आपको 5 सेंटीमीटर ले लेना है, इंच वाले 2 इंच ले सकते हो, ठीक है, 2 ले सकते हो, और सेंटीमीटर वाले 5। अब आपको यहाँ से यहाँ देखना है कितना है। आप एक मतलब बिगनर हो तो बहुत अच्छे से इस तरीके से बना सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इजीली तरीका आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको बनाना है। तो ये देखिए, कभी भी जब आप ऐसे बगल लोगे 20, तो आपका ये 1.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर कम आना चाहिए। अगर आपका कम आता है तो आपने आस्तीन सही बनाया है, ठीक है। तो ये इधर से देखना है कितना है। तो ये देखिए मेरा 18.5 आ रहा है, 18.5। तो मैं क्या कर रही हूँ, सीधा 18 पकड़ रही हूँ, ठीक है। तो 18 का आधा कितना करना है हमें, 9। उसमें 2 मिलाना है, बच्चे लोग में 1.5 मिलाना है, बड़े लोग में 2 मिलाना है। ये देखिए अपनी तरफ से मिलाना है ना, बल्कि इस तरफ से, ये जो हमारा है यहाँ से नहीं मिलाना है, अपनी तरफ से मिलाना है। और सिलाई छोड़ के देखना है। यहाँ से यहाँ मेरा गला बैठा हुआ है थोड़ा, इस वजह से इतना वो हो रहा होगा, लेकिन ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं होगा तो कमेंट में बताना मुझे। तो यहाँ से यहाँ मेरा कितना आ रहा है, 18.5। तो मैंने 18 क्लिक किया, 18 का आधा 9, उसमें 2 मिलाई 11। अब क्या करना है, ये 11 को 5 से मिला देना है, ठीक है। इस तरीके से इसको मिला देना है, इजी तरीका बता रही हूँ। अब ये दोनों देखना है आपको कितना है, सिर्फ देखना है आपको। ये 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, उसका आधा 5 होता है, 5 होता है। फिर आपको डायरेक्ट 5 का आधा कर देना है, ये 2.5। ओके, ये देखिए इस तरीके से, ये जो मेरा लाइन है ये देखिए 2.5, ठीक है। ये इसका आधा, आधे में आपने 2 मिलाया, बच्चों में 1.5 मिलाना है, 11। मैंने ये दोनों को लाइन ऐसे मिला दिया, 10 का आधा 5, 5 उसका आधा 2.5। ओके, 2.5, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो इजी तरीका। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये शेप जाके आपको इस तरीके से यहाँ मिलाना है, इधर। ओके, मैं पेंसिल से पहले बताती हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से लेकर ये जाके आपको 2.5 में मिला देना है। बहुत इजी तरीका है, ठीक है। मैं आपको इससे भी बता देती हूँ। तो आप ये देख सकते हो कि इस तरीके से आपको इधर से ऐसे लेके जाना है, ऐसे करके ये 2.5 पे टच करना है धीरे धीरे, और उसके बाद आपको जाके यहाँ डाउन कर देना है। बहुत लोग और सीधा ले जाके मिलाते हैं तो वो आस्तीन सही नहीं होती है। जो आपका ये 5 सेंटीमीटर है ना, ये मेन है, यहाँ से आपका डाउन हो जाना चाहिए, ठीक है। ये आपकी पीछे की बगल हो गई।
अब आगे की बगल बनाने के लिए आपको क्या करने का है, यहाँ से यहाँ देखना है कितना है, ठीक है। 16 कितना है, ये 16 है। 16 का आधा कितना होता है, ये 8 होता है। ये देखिए मैं इससे 8 कर रही हूँ, ठीक है। आप 2 ले सकते हो, पतले दुबले हो तो, मीडियम है तो भी 2 ले सकते हो, 2.25 भी ले सकते हो, और अगर ज़्यादा हैवी है तो 2.5 ले सकते हो। तो मैं अपना ये 2 लेती हूँ, ये 2 ले लिया मैंने अपना। अब इसको क्या करना है, ये आपकी जो कटिंग करने का मार्क है यहीं से आपको लेना है, इस तरीके से, इस तरीके से। ये ध्यान दीजिए आप, ऐसे मैं लेके जा रही हूँ। इसमें आपको ना हाफ आस्तीन में फ्रेंच स्क्वायर से बताऊँगी, बहुत इजीली तरीका बनता है ये इस तरीके से आपको मिलाना है, ऐसे करके, ऐसे। ये देख सकते हो आप, ये पीछे की बगल है और ये आगे की बगल है, ठीक है। तो ये आपका जो पहला मार्क होता है बगल का, आपको वहाँ टच करना है। तो आपको आस्तीन अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। एक चीज़ और बताना है मुझे आपको, जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो जो मैंने आपको कमीज़ का आई बटन में दिया है, तो उसमें मैंने ये सीधा काटा था, तो उसमें आप एक चीज़ सही कर लेना, कभी भी आपको यहाँ से 1 सेंटीमीटर डाउन कर देना है और ये जाके इस तरीके से ऐसे मिला देना है कटिंग करने में। ये आप सीधा ना काटा करें, ठीक है। तो ये मैं इस तरीके से कटिंग करके, तो ये हम लोग ना, मैं पहले आपको सीधा काट के दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कैसा लगता है। ये देखिए इस तरीके से, फिर ये नीचे का मैंने कटिंग कर दिया है, और मैं इसमें बीच वाला ले रही हूँ मीडियम, ठीक है। तो ये मैं कटिंग कर दे रही हूँ। तो आप ये देख सकते हो मैंने अपनी आस्तीन कट कर दिया है, ठीक है। मैंने फर्स्ट छोड़ दिया फिटिंग और लूज़ छोड़ दिया, एकदम लूज़ छोड़ दिया, मैंने मीडियम वाला ले लिया, ठीक है। ये ले लिया। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, कटिंग करने के बाद ये देखिए कैसा, यहाँ पे देखिए कैसा निकला रहता है ना, आप देख रहे होंगे। तो इसको आपको क्या करना है, मैंने बोला 1 सेंटीमीटर आपको, तो ये जो आपका यहाँ पे बगल आती है ना, वहाँ से आपको ये इस तरीके से ऐसे काट देना है। ये तो मेरा कड़क फुट्टा है, तो इस वजह से मैंने ऐसा ले लिया। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और सीधा लगने से कैसा दिख रहा था, ये देखिए एकदम ये ऐसा निकल जा रहा था। तो आपको ये 1 सेंटीमीटर इस तरीके से डीप करके यहाँ पे सही रखना है, यहाँ पे जाके मिला देना है। इससे क्या होता है, जब आप सिलोगे ना तो ये कपड़ा आपका अच्छे से बैठता है, ठीक है। तो मैंने जो आई बटन में दिया है ना, तो उसमें मैंने ये चीज़ नहीं बताया था, तो आप देख लेना उसमें और आप कर देना उसमें, ठीक है। तो ये मेरा हो गया है, तो इसमें मैं ये इधर का चटका मार दूँगी, और ये जो इधर पे है इसको मैं चटका मार दूँगी। ये हमारा एक फिक्स नाप है, ये चटका मारना बहुत ज़रूरी है। आस्तीन लगाते हैं हम तो ये चटका सही रहता है, चेस्ट के चटके के भी जाके बैठता है। ये देखिए, ठीक है। अब आगे की बगल क्या करना है, अगर आप ये अच्छा काटते हो तो बहुत अच्छे से बैठता है, दूसरी तरीके से भी मैंने आपको बताया है, तो ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको हाफ स्लीव में बताऊंगी कि हाफ आस्तीन में कैसे काटना है। तो अब ये आपकी आगे की बगल है, तो इसमें क्या करना है ना, 1 सेंटीमीटर आपको पीछे आना है, ओके। आपने ये 5 लिया था, यहाँ से आपने 5 लिया था, आपको ये 4 कर देना है, ये 4 करना है और ये 5 करना है, ठीक है। और ये मैं 7.5 बगल के लिए उतरी थी, ओके। तो ये देखिए, अब ये जाके शेप इसको यहाँ से डाउन करना है आपको, जहाँ आपका 4 है ना वहाँ आपको गिराना है, ये देखिए। और पहले वाले से आगे बिल्कुल आपको नहीं जाना है। ये आपकी बगल इस तरीके से कट गई, ये आपको मैं ऐसे दिखाती हूँ, ये देखिए बगल मेरी चढ़ गई, क्योंकि मैं ज़्यादा मोटी नहीं हूँ, पतली दुबली हूँ, इस वजह से मैंने 2 लिया है, वरना आप 2.5 भी ले सकते हो और 2.25 भी ले सकते हो, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो 2 नॉर्मल जैसे पतले दुबले लोग के ले लिया करें, वरना 2.25 या 2.5 अगर ज़्यादा हैवी है तो। ये हो चुका आपका, और मैंने ये आपको समझाया था कि ये मेरा 18 था, तो उसका आधा 9 और उसमें मैंने +2 लिया, तो ये मेरा 11 आ गया, ओके। ये 5 लेना है। आगे की बगल जब आपको डाउन करना है तो आपको ये 4 लेना है। बगल के लिए जो मैंने यहाँ से उतरी थी ये 7.5 सेंटीमीटर है, और ये मेरा आस्तीन घेर था 12.5 12.5, उसमें मैंने +3, यहाँ हमें ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 सेंटीमीटर मैंने अंदर का मार्जिन छोड़ा है। अगर आप 3 लेते हो तो 3 लो, 4 लेते हो तो 4 लो, 5 लेते हो 5, 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच जैसा लेते हो वैसे ही आपको बगल में भी करना है। ये नहीं कि आप कमीज़ में ज़्यादा ले लो, आस्तीन में कम ले लो, आस्तीन में ज़्यादा ले लो, कमीज़ में कम ले लो, ऐसा नहीं करना है आपको। कपड़ा आपका फैब्रिक बराबर बैठना चाहिए। तो ये मेरी हो गई पूरी फुल आस्तीन, ठीक है। ये मैंने आपको फुल आस्तीन बताया है।
कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हाफ आस्तीन बताऊंगी कि इसमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी फुल आस्तीन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे पहली बार आए हैं, और कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपको फिर से समझाऊंगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।